इस देश के थानों में, जेल में या कहीं भी या एनफोर्समेंट एजेंसीज के यहाँ या ट्रायल में या रिमांड पे किसी के साथ भी थर्ड डिग्री या गलत तरीके का व्यवहार नहीं किया जा सकता। देश में कानून ऐसे हैं। अब चारों तरफ से गिर गए हैं प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी। इनको हार का डर सता रहा है। इनको लग रहा है हम जो गड़बड़ करना चाहते हैं गड़बड़ नहीं हो पाएगी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ मजबूती से और उनके साथी काफी मजबूती से सामने आ रहे हैं, देश के सामने आ रहे हैं। उनको डराने की कोशिश है और सरकार किसी के बाप की नहीं है। सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देश के लोगों की सरकार है। सरकार और प्रशासन हर बात का जवाब दे, देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करे। वोटों के लुटेरे इस वक्त ज्यादा जागरूक हैं। वोट की चोट से अपना इलाज करो और देश में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। तुम तो नालायक लोग हो, सत्ता छोड़ो, भागो। और तुम्हारे पास चोरी का चंदा लेके अगर सरकारी गवाह बना के सही जांच पड़ताल हो, देश का वित्त मंत्री, गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री जेल में होंगे। सवाल ये निशान पर है, योगी सरकार पर सवाल साधा जा रहा है। उन्होंने भी जिक्र किया था अपने लेटर में कि उन्हें धीमी जहर दी जा रही है और अब जो है उनके निधन के बाद सवाल खड़ा हो गया। देखो, अगर लेटर में किसी ने भी, जो भी नागरिक या कोई बाहर देश का भी इस देश की जेल में है, अगर कोई भी लेटर लिखे, कोई शंका जाहिर करे, उसकी जांच होनी चाहिए। और उस लेटर अगर उन्होंने दिया था उस पर क्या जांच की, किस अफसर ने क्या कहा, अगर वो जांच नहीं की गई उस वक्त, तो ये भी संदेह के घेरे में। अगर उन्होंने प्रशासन को ये लेटर लिख के दिया था कि मुझे जहर दिया जा रहा है या जहर दिया जा सकता है, और अब जो उसके परिवार के लोग कह रहे हैं, उन बातों का बिल्कुल तसल्ली जरूरी है। ये केस पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे मौके पे सरकार और प्रशासन हर बात का जवाब दे, देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करे। इस देश के थानों में, जेल में या कहीं भी या एनफोर्समेंट एजेंसीज के यहाँ या ट्रायल में या रिमांड पे किसी के साथ भी थर्ड डिग्री या गलत तरीके का व्यवहार नहीं किया जा सकता। देश में कानून ऐसे हैं। सबको मानवीय दृष्टि के हिसाब से उसी तरीके से डिग्निटी के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, चाहे वो जेल में है, चाहे वो पुलिस थाने में है। सर, सोशल मीडिया पर एक तबका मजे ले रहा है, हंस रहे हैं। देखिए, ये तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के इस तरह का काम करते हैं। ऐसे लोगों पे ज़्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। और कुछ लोग मोटिवेटेड होते हैं पॉलिटिकल होने की वजह से और देश में ध्रुवीकरण चाहते हैं, और ऊपर से इलेक्शन है, हिंदू मुसलमान करके या जाति विशेष का आपस में संघर्ष दिखा के ये लोग वोटों के लुटेरे इस वक्त ज़्यादा जागरूक हैं। सारे समाज को और युवाओं को खास तौर पे शांति और समझदारी बरकरार रखनी है। और ऐसे नेताओं के जो इसके बेहुदे बकवास बयान जो देश को डिवाइड करने के लिए या गुमराह करने के लिए देते हैं, देश के युवाओं को उनको सबक सिखाना पड़ेगा। क्योंकि देश के युवा किसी भी जाति और किसी भी धर्म संप्रदाय में बटे हुए नहीं। युवा देश का बहुत अच्छे सपने लेके बहुत अच्छे सपने लेता है युवा, और देश के युवा इस बात को नेस्तानबूद करेंगे। और धन्यवाद इस देश के सभी समाजों को और ख़ासतौर पर मुस्लिम समाज को भी, ईसाई समाज को भी, कि इस दौरान में जो हालात हैं, जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश है, और ख़ास तौर पे अब हिंदुओं को भी जो इस ध्रुवीकरण के शिकार ना होके सत्ता परिवर्तन का मन बना बैठे हैं। देश में सबसे पहले अभी इलाज करने की ज़रूरत है। वोट की चोट से अपना इलाज करो और जितने ये मुद्दे हैं सारे के सारे सोल्व होंगे और इनकी जांच भी होगी और दोषी पकड़े भी जाएंगे। आप वोट की चोट कह रहे हैं, विपक्ष को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। विपक्ष को कैंडिडेट खूब मिल रहे हैं, बीजेपी को नहीं मिल रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के लोगों को उधारे और खरीद के और प्रेशर के वजह से मिला के अपने कैंडिडेट बना रहे हैं। देखो देश में क्या हो रहा है। गठबंधन तितर-बितर हो रहा है, गठबंधन के लोग भी इधर उधर भागे जा रहे हैं। गठबंधन के चक्कर में मत छोड़ो। गठबंधन में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पुराने अजगर हैं या छोटे मोटे अजगर हैं, जो काफ़ी हिरन चबाए हुए हैं, निगले हुए हैं। उनको हजम करने में उन्हीं को डर लगता है। तो देश अब अपोजिशन का रोल अदा कर रहा है। अपोजिशन की ज़्यादा चिंता ना करो। अब पूरे देश ने अपने कंधों पे अपोजिशन का रोल तय कर लिया है और देश में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। आप सब लोग उसमें भागीदार बनिए। सर, विपक्ष बौखला रहा है, एक एक सीट पर दो कैंडिडेट उतार रहा है। सुबह टिकट दी जाती है, शाम को काट दी जाती है। ये तो सारा का सारा ये सारा इसलिए हो रहा है, बीजेपी अपना जो कर रही होगी, जो टिकटें चेंज करके, ध्रुवीकरण करके, जातियों के आधार पे, धर्म संप्रदाय के आधार पे, तो इस हिसाब से चाहे इलेक्शन से पहले 10 बार बदलना पड़ो, क्या दिक्कत है? बदलने चाहिए। सर, ऐसा क्या हुआ कि भानु प्रताप को टिकट मिलता है फिर टिकट वापस ले लिया जाता है? अच्छा, मुझे अभी लेटेस्ट इस बात की नॉलेज नहीं है कि उनका टिकट वापस हुआ। क्या आप लोग बता रहे हो गया वापस? जी है, मुझे मालूम नहीं। मुझे ना मेरी बात हुई है ना कुछ है। क्या स्थितियाँ रही होंगी और कुछ ना कुछ अच्छा सोच के स्थानीय नेताओं में विरोध हो सकता है। देखो, अब इस वक्त क्या है, इस वक्त देश में लोकतंत्र के लिए, संविधान की
रक्षा के लिए, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के रक्षा की बात आ गई है देश में भाईचारा ख़त्म होने की बात है, देश में भाईचारा बचाने की बात है, देश को बचाने की बात है और समाज में बंधुता, समता और भाईचारा बनाने की बात है। उसके लिए कैंडिडेट एक बार क्या 1000 बार भी बदलने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि भानु प्रताप जी ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, खुद ईवीएम का चुनाव लड़ने पहुंच गए। देखिए, बात उसकी नहीं है कि ईवीएम का इलेक्शन लड़ने क्यों पहुंच गए। किसी ने कहा था ईवीएम का इलेक्शन वो नहीं लड़ेंगे, उनका विरोध आज भी है ईवीएम से। वो तो ये मैंने उनका बयान भी पढ़ा है कि अगर मैं बन भी गया तब भी ईवीएम का विरोध करूंगा, पार्लियामेंट में करूंगा। तो वो तो विरोध में लगातार जारी था उनका। वो उससे अच्छा, मुझे मालूम नहीं है टिकट कट गया है, निर्दलीय लड़ेंगे। कोई मुझे नहीं मालूम इस बात का, मेरी उनसे बात नहीं हुई है कि निर्दलीय लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अगर निर्दलीय लड़ने का भी कोई माहौल है या उनको पता होगा ग्राउंड रियलिटी का, मेरे को सलके की कोई ज़्यादा बातों करने आप लोग में फूट पड़ गई है? नहीं, कोई फूट नहीं है बिल्कुल। हमने तो इसलिए नहीं की कि वो अपने इलेक्शन की तैयारी में है और अगर इलेक्शन में प्रचार के लिए भाई के उनके साथ अगर जाना पड़ेगा और वो बुलाएंगे हमें तो हम नेचुरली। फूट की बात इसलिए कर रहे हैं कि 3 बार मीटिंग हुई, उसमें भानु प्रताप जी नहीं है, आप हैं सिर्फ। भाई जब से उनको टिकट मिली है, दूसरे हमारे एक साथी का मैंने वो पढ़ा है कि वो रामपुर से इलेक्शन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के वजह से, महमूद पराचा। अब ये इंडिविजुअल मसले हैं, ये हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के जो ईवीएम को हटाओ संयुक्त मोर्चा है उसकी तरफ के उसके कैंडिडेट नहीं हैं। ये अपने पार्टियों में अगर किसी ने उनको कहा होगा या इंडिविजुअली उनका मन है ऐसा करने का, लिए स्वतंत्र हैं सब लोग, जिसकी वोट है या जो इलेक्शन लड़ने के काबिल इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। इन छोटे ना ऐसा नहीं है। ईवीएम और किसका बहाना था? सिर्फ 3 4 5 10 लोगों का? पूरे देश में इलेक्शन तो बहुत, अरे दूसरे देश के लोगों को बहुत इलेक्शन कंटेस्ट करना है, इतना नहीं। अभी इतना इमेच्योर और हल्की बात करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कारण होते हैं, उम्र के साथ साथ आप लोग भी अनुभव करेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसके कारण खाली एमएलए एमपी बनना बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, कितने एमएलए एमपी हैं, कितने बोल पाते हैं पार्लियामेंट में भी, जो हैं जो बिल्कुल चुपचाप जैसे मदारी के बंदर होते हैं इस तरह से हाथ खड़े कर देते हैं, चुपचाप ताली बजा देते हैं। और क्या करते हैं बताओ, कितने लोगों में हिम्मत है? तो इसलिए पार्लियामेंट सबसे बड़ी है देश की जनता की पार्लियामेंट, और मीडिया सबसे बड़ा है आप लोग सामने। कुछ भी प्रश्न पूछने का कोई आपको कहता है क्या प्रश्न पूछना, आप खुल के प्रश्न पूछते हो, खुल के हम जवाब देते हैं। ये है डेमोक्रेसी, ये है राइट टू एक्सप्रेशन, और आप उसके प्रहरी हैं आप सब लोग। और दूसरा, चीफ जस्टिस ने खुद कहा आप लोगों के पक्ष की बात। आप लोगों को पता है देश के सॉलिसिटर जनरल ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के बीच में बात करते करते खामखा की एक बात की एक कोर्ट में, और गुमराह करने की कोशिश की चीफ जस्टिस को और जजों को। उन्होंने कहा कि लोग कुछ बात कर रहे हैं जी, जो डाटा लगाया है इलेक्शन कमीशन पे या एसबीआई ने जो बताया है, लोग कुछ बात कर रहे हैं एसबीआई पे, इस पे रोक होनी चाहिए। और कुछ बात कर रहे हैं कोर्ट के बारे में भी। उन्होंने कहा नहीं, आप इसकी चिंता मत करो, आप इसकी चिंता मत करिए, हमारे कंधे बहुत मजबूत हैं, हम अपने आप देख लेंगे। हमें चिंता है देश के लोगों के राइट टू एक्सप्रेशन की, देश के लोग बोल पाएँ और इवन जुडिशरी के बारे में भी बोल पाएँ। हम तो ये चाहते हैं, ये ग्रेटनेस चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की। लेकिन सर सवाल ये कि 600 वकील हरीश साल्वे समेत सीजीआई को पत्र लिखते हैं कि दबाव में है सुप्रीम कोर्ट। पीएम मोदी भी हमला करते हैं कि कांग्रेस दबाव बना रही है। हाँ, कांग्रेस कैसे दबाव बनाएगी? कांग्रेस पे तो दबाव बनाया जा रहा है, कांग्रेस के लोगों को ईडी में फंसाया जा रहा है, अपोजिशन के लोगों को फंसाया जा रहा है। कांग्रेस का दबाव बनाने का माहौल है क्या? अब चारों तरफ से गिर गए हैं प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी, इनको हार का डर सता रहा है। इनको लग रहा है हम जो गड़बड़ करना चाहते हैं गड़बड़ नहीं हो पाएगी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ मजबूती से और उनके साथी काफ़ी मजबूती से सामने आ रहे हैं, देश के सामने आ रहे हैं, उनको डराने की कोशिश है। और ये एक तरह से प्राइम मिनिस्टर का ही लेटर है, उनके कहने पे लोगों ने लेटर लिखा है, और एक तरीके से ये मैसेज है प्राइम मिनिस्टर का, डराने की भभकी है, बंदर भभकी जो कहते हैं ना, ये वो है। पूरा देश चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा है, पूरे वकील खड़े हैं। ऊँट किस करवट बैठेगा? ऊँट तो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऊँट तो बैठ लिया करवट, बैठ लिया, सत्ता परिवर्तन का हार मान ली सर विपक्ष ने, बीजेपी ने। तभी तो ट्वीट करने की जरूरत पड़ रही है प्राइम मिनिस्टर को, तभी तो सुदामा के उदाहरण देने की जरूरत पड़ रही है। और हम मांग करते हैं देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, उसके तहत ही चुनाव हो, और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में काम करे, चीफ जस्टिस की देखरेख में। चंद्रशेखर को व्हाइट प्रेस सुरक्षा मिला, क्या कहेंगे? अरे बात सुनो, उनको डर है तो सुरक्षा देने की जिम्मेवारी तो सरकार की है, और सरकार किसी के बाप की नहीं है। सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देश के लोगों की सरकार है, उसमें कोई जायज़ सुरक्षा का कोई कारण है। और चंद्रशेखर उभरते हुए लीडर हैं, हर समाज के हर तरह के लोगों के बीच में पहुंचते हैं, और जहां मुख्य अपोजिशन के बड़े बड़े पुराने नेता नहीं पहुंच पाते वहां वो भाई हिम्मत करके जाता है, हर समाज के दुख दर्द में शामिल होता है और सामने दिखाई देता है।
इस वजह से उनकी सुरक्षा को कोई खतरा है तो उनको वायुसेना ने की सुरक्षा दी है, अच्छी बात है, मिलनी चाहिए, क्या दिक्कत है। सर आखिरी सवाल, केजरीवाल जिद पर रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे। एलजी का कहना है कि हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि केजरीवाल जेल से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, क्या लगता है आपको, आप कानूनी वकील हैं, देखो इस्तीफा देना पड़ेगा? केजरीवाल तो जो कह रहे हैं अपनी सोच से अपनी समझ से कह रहे हैं, एलजी जो कह रहा है वो तोते की तरह कह रहा है। एलजी का बेचारे का अपना कोई स्टेटमेंट देने की कोई औकात नहीं है, ये सब नौकर की तरह भांति काम कर रहे हैं, उनके बयानों में कोई दम नहीं और उनको ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। कानून क्या कहता है, जेल से सरकार चलाई जा सकती है? और क्यों, क्या नहीं चलाई जा सकती है। अरे जब भाई जेल से कैदी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो सकते हैं तो अगर कानून नहीं है किसी बात का, मना करने का तो कानून नहीं है, तो प्रोविज़न हो जाए भाई, वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी मीटिंग अटेंड करे। अब तो साइन भी डिजिटल साइन चलते हैं, क्या दिक्कत है सरकार चलाने में। और उन्होंने तो कह दिया जिन लोगों ने रिश्वत दी है वो बाहर हैं, और जो सरकारी गवाह बने, सरकारी गवाहों की वजह से तो देश में भगत सिंह और देश के लोग काले पानी और फांसी की सज़ा हुई। ऐसे ही सरकारी गवाह बना के देश के चुने हुए नुमाइंदों को, जनप्रतिनिधियों को जेल में डाल दिया, एक पैसे की वसूली नहीं हुई। अरे करो ना, तुम्हारे पास पूरी ताकत है, फौज है, सब कुछ है, ईडी है, पीडी है, आईटी है, तो मैं एक पैसे की वसूली नहीं कर पाए और 55 करोड़ रुपए एक नंबर में लेके बैठ गए, मौज कर रहे हो तुम एसी में दफ्तर बना के, और जिंदाबाद और फूल उसके गेंदे के और क्या कौन से फूल, गुलाब के फूल बखेरे हो सड़कों पे। सर आप प्रधानमंत्री पे उन्हीं पैसों से, भ्रष्टाचार के पैसों से तुम गुलाब की पंखुड़ियां फेंक रहे हो और प्रधानमंत्री भी पंखुड़ियां फेंक रहे हैं। और देश के अब तो मांग ये है, देश का जहाज और देश की महंगी महंगी कारें जिसमें देश के प्राइम मिनिस्टर बैठ सकते हैं, उसमें देश का कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर सिर्फ सरकारी काम के लिए बैठे, इलेक्शन में जाए तो उनको ना जहाज मिलना चाहिए, ना वो सरकारी गाड़ी, देश का तेल अपनी बीजेपी के भ्रष्टाचार का जो चंदा मिला है उसी खर्चे से जाए और उसी से करे, वरना इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई करे। क्या सर सबूत नहीं नजर आ रहे हैं? सर आपके दोस्त भी लाइन में लगे होंगे, एक के साथ में 2 फ्री मिल रही थी सर, क्या जिसपे आरोप लगाया ईडी ने सर शराब घोटाले का, एक के साथ 2 फ्री। अरे ये सिंपल बात ये है, एक के साथ 2 क्या 4 मिले, अब एक के साथ 2 टॉफी, एक के साथ 1 कार फ्री, ये तो ये सारे व्यापारी कर ही नहीं रहे क्या। एक के साथ 1 शराब फ्री मिल गई तो पूरे देश के लोगों ने पी ली, वो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, मगर मैं तो ये कह रहा हूँ गरीब लोगों को नुकसान हुआ है सर, बहुत ज्यादा। मैं ये कह रहा हूँ, गरीब अमीर की तो बात की बात है, मैं ये कह रहा हूँ पूरी ताकत आपके पास है, आप यही नहीं पैसा ढूंढ पाए, देश के दुश्मनों को कैसे ढूंढोगे तुम? आप पार्टी पे 1 रुपया ढूंढ नहीं पाए, तुम देश में जो आतंकवादी दूसरे देश के घुसे उनको कैसे ढूंढोगे भाई? तुम तो नालायक लोग हो, सत्ता छोड़ो, भागो। और तुम्हारे पास चोरी का चंदा लेके अगर सरकारी गवाह बना के सही जांच पड़ताल हो, देश का वित्त मंत्री, गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री जेल में होंगे, अरविंद केजरीवाल, और जो वहाँ का कौन सा मुख्यमंत्री है जेल में पड़ा है, मनीष सिसोदिया, अगर उसी तरह से जांच हो, उसी तरह से सरकारी गवाहों के हिसाब से लोगों को जेल में ठोकने की बात हो, तो लोगों का नंबर जेल में आने वाला है। इनको झूठ बोलने वाली मशीन पे लिटा के बेशक चेक कर लो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।